हेलो, आई एम डॉक्टर वानी चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओरा क्लिनजिंग। आखिर ओरा क्लिनजिंग हम कैसे कर सकते हैं। ओरा क्लिनजिंग हम कई मेथड के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक मेथड होता है कर्मसा, वाचा और मनसा। सेकंड मेथड होता है हमारा कि हम अपने 5 एलिमेंट्स के थ्रू भी अपने ओरा की क्लिनजिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो और हम करते भी है। 5 एलिमेंट्स कैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इन 5 एलिमेंट्स में वाटर यानी कि जल तत्व के थ्रू हम अपने ओरा को कैसे क्लिंज करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग होते हैं या पूजा पाठ हम करते हैं या अपने घर में जितने भी हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो हम उस पानी का यूज करते हैं, उस पानी को रखते हैं और आफ्टर पूजा हम उसका घर में स्प्रिंकल करते हैं, लोगों के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। जब आप कहीं किसी आरती में जाते हो, किसी पूजा में जाते हो, जो जल रखा जाता है तो उसका स्प्रिंकल हम लोगों के ऊपर करते हैं, जिससे हमारा ओरा क्लींज होता है। पवित्र नदियों में नहाने से भी ओरा क्लींज होता है, जैसे कि हम गंगा, यमुना या सरस्वती किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उससे भी हमारा ओरा क्लींज होता है। नेचुरल झरनों में स्नान करने से ओरा क्लींज होता है। इवन बारिश में नहाने से भी ओरा क्लींज होता है। तो जल तत्व में हम ओरा क्लिंज कर सकते हैं अपने वाटर को चार्ज करके। रेकी के थ्रू भी हम वाटर को चार्ज करके अपने ओरा क्लिंज कर सकते हैं। एवं हम अपने घर में भी जल से अपना ओरा क्लिंज कर सकते हैं। वो कैसे? जब भी हम शावर से बाथ ले तो हम महसूस करें कि इस शावर से जो पानी आ रहा है वो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पानी है और उस पानी से मेरा सारा ओरा क्लींज होता जा रहा है। या आप बकेट से नहाते हो तो पानी में महसूस करें कि जिस पानी को मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ऊर्जान्वित या चार्ज वाटर है। या आप रेकी के थ्रू सिंबल डालकर भी आप उसको वाटर को चार्ज वाटर बनाकर नहाते टाइम अपना ओरा क्लींज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जल तत्व से अपना ओरा क्लींज करते हैं। सेकंड है हमारा एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। वायु तत्व से हम अपना ओरा कैसे क्लिंच करते हैं कि हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं या हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई चालीसा करते हैं, किसी मंत्र की या किसी कवच का पाठ करते हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से भी हम अपनी ओरा क्लींजिंग करते हैं। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि जो हमारे ओरा को क्लींज करते हैं। कवच जो हम पढ़ते हैं उन कवच से भी हमारा ओरा क्लींजिंग होता है। चालीसा, हनुमान चालीसा या शिव चालीसा, कोई चालीसा भी हम पढ़ते हैं तो उससे भी हमारा ओरा क्लींज होता है। थर्ड आ जाता है हमारा एयर एलिमेंट के बाद फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के थ्रू भी हम अपना ओरा क्लींज करते हैं और कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे पुराना मेथड हम देखते आ रहे हैं, हमारे जो नानी दादियाँ करती थी, बत्ती से नजर उतार देना। जब कोई बच्चा रो रहा होता था या कोई बच्चा उदास हो जाता था, कहीं शादी ब्याह से आते थे तो एनर्जी डाउन फील होती थी, तो हमारी दादी, नानी या बुआ, मौसी हमारी वो एक बत्ती जलाकर हमारा वो एक ओरा क्लिंजिंग का ही मेथड था। तो फायर एलिमेंट से हम ओरा क्लिंजिंग करते हैं। और आरती जो आजकल हमने करनी छोड़ दी है घर में, जब हम आरती करते हैं तो जब हम आरती तो भगवान की करते हैं, लेकिन वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होता है। आप नोट करना, जब हम भगवान की आरती करते हैं तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उससे भी हमारा ओरा क्लिंज होता है। घर में हम हवन करते हैं, कोई भी धुनी यानी हम घर में गूगल बंद करते हैं, गूगल, लोबान, कपूर जलाते हैं, या फिर हम सेज लीफ को बंद करते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो भी क्या है, एक फायर एलिमेंट का ही काम करती है, ओरा क्लिंजिंग का काम करती है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो घर में कैम्फर और लौंग भी जलाते हैं, सेज लीफ जलाते हैं। तो ये धुनी भी, फायर एलिमेंट भी किसी घर का, किसी पर्सन का ओरा क्लिंज करने का काम करती है। फोर्थ मेथड है हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट से हम अपना ओरा क्लिंज करते हैं। वो कैसे? जैसे कि सॉल्ट से हम एक मुट्ठी सॉल्ट ले लेते हैं या कटोरी में सॉल्ट लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फ्लश आउट कर देते हैं, तो उससे भी हमारा ओरा क्लिंज होता है। या हम सॉल्ट बाथ लेते हैं बकेट में डाल के, यानी हाफ बकेट में हमने सॉल्ट डाला, उससे नहाए, फिर हम फ्रेश वाटर से नहाए जैसे हम डेली नहाते हैं, तो उस सॉल्ट बाथ से भी हमारा ओरा क्लींज होता है। और क्रिस्टल्स यूज करके, जब जो क्रिस्टल हम यूज करते हैं वो कुछ क्रिस्टल्स हमें नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मलिन, और कुछ
क्रिस्टल्स हमें एनर्जाइज करते हैं, हमारे ओरा को इन्हांस करते हैं, जैसे कि सेलेनाइट हो गया और हमारा हो गया स्फटिक बोलते हैं हम या क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को इन्हांस करता है। तो कुछ क्रिस्टल के थ्रू भी हम अपने घर का ओरा क्लींज करते हैं और अपनी बॉडी का ओरा भी क्लींज करते हैं। लास्ट यानी कि फिफ्थ मेथड हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व से हम अपना ओरा कैसे क्लींज करते हैं कि कोई साउंड हीलिंग जब हम करते हैं या कोई शंख नाद करते हैं, शंख बजाने से हमारा ओरा क्लींज होता है, सिंगिंग बॉल से हमारा ओरा क्लींज होता है, या उस जगह का उस घर का ओरा क्लींज होता है, या फिर हम ओम की चैंटिंग भी जब होती है, जब उसकी ओम की चैंटिंग का नाद होता है, शंख नाद, या जब हम बेल बजाते हैं मंदिर में या घंटी बजाते हैं, उस घंटी से भी ओरा क्लींज होता है। तो शंख नाद से, सिंगिंग बोल से, बेल बजाने से, घर मंदिर का घंटा या घंटी बजाने से भी ओरा क्लींज होता है उस जगह का, उस पर्सन का। इस तरीके से हम 5 एलिमेंट्स के थ्रू अपने ओरा को क्लींज कर सकते हैं। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे, इजी लगे, या जिससे आप कनेक्शन महसूस करते हो, उन सब चीज़ों से आप अपना ओरा क्लींज कर सकते हो। लेकिन ओरा क्लींज करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको भी पता है। ओरा क्लींजिंग आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।